श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की जो शुरुआत की है वह वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षरों अनेक अर्थों रसों और मंगलों के करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्मीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री भवानी जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध लोग अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंदते। ज्ञान से परिपूर्ण नित्य शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होकर ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले तथा परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो अहम राम वल्लभाम। जगत को उत्पन्न पालन तथा संहार करने वाली, कलेशों को हरण करने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यान माया वशव्रति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मर्सैव भांति सकलम रज्जो यथा हेम्ब्रमे यत् पाद पलक मेव ही भवाम्बोधे स्थिति सार्वताम वंदे अहं तम शेष कारण परम रामाख्यम मीशम हरिम। जिनकी माया के वश में संपूर्ण जगत ब्रह्मादि देवता व असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सब प्रपंच सत्य सा प्रतीत होता है, एवं जिनके चरण ही संसार सागर से तर जाने की इच्छा रखने वाले प्राणियों को एकमात्र नौका रूप है, उन सब कारणों से परे राम नामक भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदित्यम कवचिदन्यतोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। अन्यंत्र से भी प्राप्य श्री रघुनाथ जी की कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं तुलसीदास अति मनोहर भाषा प्रबंध में विस्तार करता हूँ। और इसके बाद श्री गणेश जी की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर बदन करऊं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त होती है, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के स्थान श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल अंगु चढ़ही गिरी बर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कली मल दहन। जिनकी दया से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने वाला होता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है। कलयुग के संपूर्ण पापों को दूर करने वाले परम दयालु मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो ममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण और खिले हुए लाल कमल के समान नेत्रों वाले हैं
तथा जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करूं कृपा मर्दनमयन। के फूल और चंद्रमा के समान देह वाले, पार्वती जी के साथ विहार करने वाले, दया के स्थान व जिनका दीनों पर स्नेह है, ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले श्री शिव जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव के कमल स्वरूप चरणों की वंदना करता हूँ। तो दया के समुद्र और मनुष्य रूप में हरि ही है, और जिनका वचन महा अज्ञान रूपी घने अंधकार को नाश करने के निमित्त सूर्य की किरणों का समूह है। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरुदेव के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमृत बूटी का सुंदर चूर्ण है, जिससे संपूर्ण संसार रूपी रोग के परिवार का नाश हो जाता है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह चरण रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर की उज्जवल विभूति है और सुंदर कल्याण व आनंद को उत्पन्न करने वाली है। भक्तजनों के मन रूपी दर्पण के मैल को हरने वाली है और धारण करने में सब गुणों को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु। श्री गुरुदेव के चरणों के नखों की ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है। उसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। उसके बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में आता है। उघरई बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझे ही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहां जो जे ही खानिक। उसके प्रकाश से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख दूर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के मणि माणिक के रूपी चरित्र जहां जिस खान में गुप्त और प्रकट हैं, वे सब सूझ पड़ते हैं। जथा सुअज्जन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे मंत्र सिद्ध अंजन को आंखों में लगाकर सुजान साधक और सिद्धजन पर्वत वन एवं पृथ्वी में नाना कौतुक देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करे विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु चरण रज कोमल नयनामृत अंजन है और जो नेत्रों के दोषों को दूर करने वाली है। मैं उस अंजन से अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब संदेहों को हर लेते हैं। सब गुणों की खान संत समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। सो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु जनों का चरित्र कपास के तुल्य है, जिसका फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है। साधु जन स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दोष छिपाते हैं, इसी से संसार में वंदनीय यश पाते हैं।
मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलने वाला तीर्थराज प्रयाग है। जहां संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति ही गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि तथा निषेध रूपी जो कर्म कांड की कथा है, सोई कलिकाल के पापों को हरने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा मिलकर सुशोभित त्रिवेणी है, जो सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। धर्म में अचल विश्वास अक्षय बट है और सुकर्म ही तीर्थराज के निवास है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सबको सब दिन सब देशों में सुलभ है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देई सद फल प्रकट प्रभाव। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है। यह तुरंत फल देता है और इसका प्रभाव जगत में प्रत्यक्ष है। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो लोग इसे प्रसन्नचित हो बड़ी प्रीति से इसके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं, वे शरीर के रहते हुए भी चारों फलों को पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर कोई अचरज न करें, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपना अपना जीवन वृतांत कहा है। जलचर, थलचर और नभचर अनेक प्रकार के जड़ और चेतन जीव जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बुद्धि, यश, मोक्ष, ऐश्वर्य, भलाई जब जिस उपाय से जहां जिसने पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव जानो। लोक और वेद में भी इससे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल है और सब साधन तो उसके फूल है। सट सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनि समनि जो गुण अनुसरही। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता है। देवयोग से यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो सर्प की मणि के समान गुणों के ही अनुसार ही रहते हैं। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सर कही जात न कैसे, साख बनिक मनि गुण गन जैसे। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साख बनिक मनि गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी साधु महिमा का वर्णन करते सकुचाती है। वह मुझसे वैसे ही नहीं कही जाती
जैसे कि कुजड़ा मणियों के गुण समूह को नहीं कह सकता। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिनी सम सुगंध कर दोई। उन समदर्शी संतों की मैं वंदना करता हूं जिनके मित्र और शत्रु कोई नहीं है। जैसे अंजलि में लिए हुए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेहू, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल चित्त और जगत हितकारी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझ बालक की विनती सुन कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। ऐसे संतों की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की है। यहाँ मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना कर रहे हैं और संतों की इतनी महिमा गाई कि उनकी महिमा का बखान तो ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडित की वाणी भी नहीं कर सकती। तो फिर वह मुझसे कैसे कही जाएगी। फिर भी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं वंदना कर रहा हूं। साधु की तो इतनी महिमा है और गुरुओं की इतनी महिमा है कि क्या कहें। भगवान राम ने भी संत को कितना आदर दिया है। सातव सम मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत करि लेखा। जब स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट भगवान श्री रामचंद्र जी इतना आदर संत को दे रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्यों इतना आदर नहीं देंगे। और ये सच्चाई है प्रेमी बंधुओं। संत को जो आदर देगा, सम्मान देगा, संत की सेवा करेगा, उनका सत्कार करेगा, उनकी पूजा करेगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने संत सेवा की है। अब देखिए महाराज दशरथ के दरबार में मुनि विश्वामित्र जी आते हैं, तब वो उनकी किस प्रकार से सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, चरण धोते हैं, आसन देते हैं और फिर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मैं पूरी प्रजा सहित, पूरे परिवार सहित मैं आपका सेवक हूं, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। और फिर आप जानते हैं किस प्रकार से राम और लखन को लेकर विश्वामित्र जी उन दुष्टों पर विजय पाए, अपने यज्ञ को पूर्ण किया और फिर राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों पुत्रों को विवाह कर दशरथ जी को फिर सौंप दिया। ऐसी संत महिमा होती है। यद्यपि वह हम अपनी बुद्धि से आकलन करें तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब प्रभु राम जी के लिए आया है कि राम अतरक के बुद्धिमन बानी और मत हमार अस सुन ही भवानी। भगवान शिव कहते हैं राम जी की तर्कना मन बुद्धि मन वाणी इनसे नहीं की जा सकती। और प्रभु तो संत को उससे भी ज्यादा आदर दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ है संत को बतलाया। तो ऐसे प्रयागराज की कितनी बड़ी महिमा है। लोग तो जाते हैं प्रयाग जी में स्नान करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, लेकिन संत जहां पधार जाते हैं वह स्थान ही तीर्थ हो जाता है। बताइए इससे बड़ी मान्यता और क्या होगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि संत का संग जीवन में मिल जाए, ऐसे संत जो सरल चित्त हो, जगत की हितकारी हो और समदृष्टा हो, ऐसे संतों से निवेदन कर रहे हैं कि मुझ बालक की विनती सुन कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ संत वंदना करते हैं, बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। प्रेमी बंधुओं, जीवन में हो सके तो संत के सानिध्य में जरूर रहिए, क्योंकि जीवन का यदि आप कल्याण और उद्धार करना चाहते हैं तो संत के बिना असंभव है। मेरा आपसे यही एक बार फिर अनुरोध है कि ढूंढे ऐसे संतों को जो वास्तव में चलता फिरता तीर्था प्रयाग होते हैं, क्योंकि ऐसे संत के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं और सेवा मिल जाए तो क्या ही कहना, और उनके वचना रूपी अमृत मिल जाए तो उसका तो फिर क्या ही कहना। तो जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हो
जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हो और अपने जीवन का यदि आप वास्तव में उद्धार चाहते हो तो संत की शरण में जरूर जाइए और संत सानिध्य प्राप्त कीजिए और उनके वचनों पर चलकर अपने जीवन का उद्धार कीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रेम से बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सभी संतों की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।